हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका डेटा यात्रा के इस चैनल पे और हम देख रहे हैं स्ट्रीमलीट सीरीज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्ट्रीमलीट का इंस्टॉलेशन करेंगे अपने सिस्टम में, ठीक है? तो सबसे पहले स्ट्रीमलीट के इंस्टॉलेशन से पहले आपके सिस्टम में पाइथन होना ज़रूरी है, ठीक है? तो देखते हैं कैसे हम स्टेप बाय स्टेप पाइथन और स्ट्रीमलीट दोनों को इंस्टॉल करेंगे। हाँ, तो यदि आपके सिस्टम में मान लो पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो मोस्टली आपके सिस्टम में होगा मुझे मालूम है, लेकिन इन केस अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है सिंपली पाइथन डाउनलोड, और जो भी आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा वहाँ जा कर के डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, और आप अपने यहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लो और सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, इस तरीके से आप अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल कर लोगे। जैसे कि मेरा अभी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैंने विंडोज़ चूज़ कर लिया। यदि मान लो आपका मैक है, लाइनक्स है, शायद ये एंड्रॉयड में भी दे रहे हैं पाइथन का, तो देखना पड़ेगा एंड्रॉयड में कैसे ये पाइथन काम करता है, ठीक है? इसे भी किसी दूसरे वीडियो में हम चेक कर लेंगे। चलो, तो पाइथन का इंस्टॉलेशन तो यहाँ से हम ईज़िली कर लेंगे। अब मान लो कि इसको चेक करना है कि पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। तो उसके लिए आपको जाना है स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके, फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है पाइथन डैश डैश वर्जन। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, मेरे सिस्टम में पाइथन 3.9.19 वर्जन इंस्टॉल है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कैसे हम स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करते हैं। तो स्ट्रीमलीट को देखने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आप जाओ, ठीक है? इसके डॉक्यूमेंटेशन में गए और यहाँ पे इंस्टॉलेशन सेक्शन में जाएंगे। हाँ, तो यहाँ हम देखेंगे कैसे हम अपने सिस्टम में स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इन्होंने कोड दिया है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट। आपको सिंपली जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पे लिख देना है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट। तो सिंस मेरे सिस्टम में पहले से ही ये इंस्टॉल है तो मैं इसे दोबारा नहीं करने जा रहा हूँ। आप बस इसे लिखना और एंटर की प्रेस करना, आपके सिस्टम में स्ट्रीमलीट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद ये स्ट्रीमलीट हेलो, इसे मैंने भी नहीं ट्राई किया है तो मैं इसे देखता हूँ कि इससे क्या होता है। ये शायद एक सिंपल ऐप बना के देगा या जो भी। ओके, स्ट्रीमलीट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है? यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं लेकिन मेरा VS कोड में तो ये स्ट्रीमलीट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। वहीं पे देखते हैं इसको। हाँ, तो हमारा स्ट्रीमलीट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, तो स्ट्रीमलीट का इंस्टॉलेशन आप ये स्टेप्स को फॉलो करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम आते हैं स्ट्रीमलीट के पहले ऐप को बनाने के लिए, ठीक है? तो आपको अपने VS कोड में आ जाना है। मैं VS कोड यूज़ करता हूँ। यदि आप कोई दूसरा कोड एडिटर यूज़ करते हो तो बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे कोड लिख लो, मैं यहाँ लिखूँगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और फाइल का नाम देता हूँ app.py। क्योंकि स्ट्रीमलीट के जितने भी इकोसिस्टम में मैंने देखा है तो पहला ऐप होता है या फिर जो ऐप का स्टार्टिंग पेज होता है वो app.py से ही दिया जाता है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला लाइन हमें लिखना है import streamlit एज st। तो ये जो स्ट्रीमलीट को हमने एलियास दे दिया st, ठीक है? और ये st में बहुत ही पावर होता है। ये इस st के थ्रू ही आप अपने डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं स्ट्रीमलीट के, उसे यहाँ पे डिक्लेयर कर पाओगे, ठीक है? तो इसमें एक हम सिंपल देखते हैं एस टी डॉट टाइटल एंड हाय, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रीमलीट ऐप। तो ये भी सजेशन दे रहा है तो मैं उसे फॉलो करता हूँ और इस ऐप को अब रन करके देखते हैं, ठीक है? तो रन करने के लिए हमने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है और टर्मिनल में सिंपली लिखना है स्ट्रीमलीट रन एंड जो भी आपका ऐप का नाम है। तो मैं अपने ये जो ऐप जिस भी फ़ोल्डर में है, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। ये मेरा इसमें है, ठीक है? स्ट्रीमलीट रन एंड उसके बाद आपको ऐप का नाम देना है app.py, ठीक है? तो ये रन हो रहा है। अच्छा,
तो हमने थोड़ी देर पहले देखा, मैंने आपको बोला था कि कमांड प्रॉम्प्ट में मेरा स्ट्रीमलीट नहीं शो रहा है। वो एक्चुअली इसलिए नहीं शो रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे WSL यूज़ कर रहा हूँ, जो कि विंडोज़ के सिस्टम में लाइनक्स का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और मैं वहाँ पे विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट पे सर्च कर रहा था, इसलिए वो वहाँ पे स्ट्रीमलीट का एरर दे रहा था। तो सिंस मैंने स्ट्रीमलीट को ये लाइनक्स के इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसलिए वो वहाँ पे एरर दे रहा था। चलो ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रीमलीट का ऐप है वो 2 यूआरएल पे डिप्लॉय हो गया है। डिप्लॉय तो इसे नहीं कहेंगे, बट अभी लोकली वो रन हो रहा है। तो एक तो है हमारा ये इस होस्ट पे, जो कि हमारा सिस्टम का ही लोकल होस्ट है, और ये एक नेटवर्क यूआरएल है। दोनों को वन बाई वन चेक करते हैं, दोनों में क्या आउटपुट आता है और क्या डिफरेंस या सिमिलैरिटीज है। पहले वाले को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाकर इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और पेस्ट करके एंटर करते हैं तो आप देख पाओगे, हाय दिस इज़ माय फर्स्ट स्ट्रीमलीट ऐप, ये आपको शो हो रहा है। ठीक है, हमारा ऐप सही चल रहा है। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऐप तो बन चुका है। इसमें चलो थोड़ा और हम इसमें कोड लिखते हैं। सो लेट्स से एच टी डॉट इनपुट भी एक होता है इसका। तो इसमें एक कंपोनेंट है जिससे कि आपका इनपुट बॉक्स बनेगा। तो एच टी डॉट इनपुट इंटर योर नेम, चलो इंटर योर नेम देते हैं। एच टी डॉट सेलेक्ट बॉक्स एंड इंस्टेड ऑफ सेलेक्ट योर फेवरेट कलर। अच्छा, तो ये सेलेक्ट बॉक्स होता है क्या है, पहले ही वो हम जानते हैं। सेलेक्ट बॉक्स आपका है, ड्रॉप डाउन मेनू आएगा और उसमें से आपको डिफरेंट चॉइसेस मिलेंगे, आप कोई भी एक चॉइस सेलेक्ट कर सकते हो। और ये देते हैं सेलेक्ट योर फेवरेट कलर। सो इंस्टेड ऑफ सेलेक्ट योर फेवरेट कलर, सेलेक्ट योर फेवरेट डेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे हम देते हैं आर, पाइथन, सीक्वल एंड से। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट ऑप्शंस पास कर दिए हैं। अब हम ऐप को रीरन करेंगे, आउटपुट शो नहीं कर रहा है, तो एक बार हम इसे स्टॉप करके दोबारा से रन करते हैं एंड इसे दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है स्ट्रीमलीट हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट। ओके, हाँ जी, तो ये हमारा जो एरर है, मॉड्यूल स्ट्रीमलीट हैज नो एट्रीब्यूट इनपुट। तो एक बार हम इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं और देखते हैं कि इनपुट हम कैसे ले सकते हैं। तो इनके डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ करके मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले सेक्शन पे गया। यहाँ पे मुझे मिला कि इनपुट नहीं होता है, ये टेक्स्ट इनपुट होता है। चलो, इतना सिंटेक्स किसी को भी याद नहीं होता है, तो आप इस तरीके से जब भी कुछ एरर है तो आप उसे डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो। ठीक है, तो ये एच टी डॉट टेक्स्ट इनपुट, एंटर योर नेम एंड देन सेलेक्ट बॉक्स। तो हम अपने ऐप को दोबारा रन करते हैं, हमें दोबारा से ऐप को रन करना पड़ेगा। अब हम इसे रन करते हैं, या तो देखो आपका एक इनपुट बॉक्स हो गया। यहाँ पे आप अपना नाम इनपुट कर सकते हो। सो मैं अपना नाम इनपुट करता हूँ नीतीश कुमार। सेलेक्ट योर फेवरेट डेटा टाइप, सो इसमें मैं चूज करता हूँ सीक्वल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफाइन कर सकते हो स्ट्रीमलीट में। थोड़ा सा और इसमें आगे देखते हैं कि कैसे हम किसी भी कंपोनेंट को एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं और वहाँ से उसके वैल्यू को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसे स्टोर करा लेते हैं एक नेम वेरिएबल में, और यहाँ पे डेटा टेक। ओके, डेटा टेक नहीं, इसे फेवरेट डेटा टेक इस वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। एंड यहाँ पे अब हम एक आउटपुट देंगे एच डी डॉट राइट से। ठीक है, सो ये रखते हैं हेलो, एंड उसके बाद हमारा नाम आ जाएगा एंड योर फेवरेट डेटा टेक इज, वो फेवरेट डेटा टेक वेरिएबल से उठा लेगा। ठीक है, तो इसे हम दोबारा से रन करते हैं। तो अभी भी आया नहीं, इसे हमें दोबारा ही रन करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, दोबारा से रन किए, हेलो। और यहाँ पे ये देखो, अभी क्योंकि आपके नाम में कुछ भी इनपुट नहीं किया हो, तो ये यहाँ पे हेलो पामा और इन प्लेस ऑफ योर नेम ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है। यहाँ पे हम अपना नाम इनपुट करते हैं नीतीश कुमार, और यहाँ से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं पाइथन। सो यहाँ पे देखो हेलो नीतीश कुमार योर फेवरेट डेटा टेक इज पाइथन, ये आपका आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से हम और भी डिफरेंट डिफरेंट विजेट्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।